स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। बीकानेर में पानी की टंकी पर कांग्रेस पार्षद चढ़ गया, जिसने पानी की समस्या को लेकर नाराजगी जताई। रीट लीक्स मामले में एसओजी को बड़ी कामयाबी, मुख्य सरगना राजू इराम गिरफ्तार। मछली ठेकेदारों के दो गुटों के बीच हुई झड़प में भोपाल का गैंगस्टर मुख्तार मलिक मारा गया। बैंक ब्याज से कई गुना ज्यादा रिटर्न के चक्कर में कोटा में सैकड़ों लोग एक चिटफंड कंपनी में निवेश कर ठगी का शिकार हो गए। जांच एसआईटी कर रही है। 35 केस दर्ज हुए, लेकिन फरियादियों को इंसाफ नहीं मिल पाया। उदयपुर में कुछ शराबियों ने मंदिर को ही मैखाना बना दिया। शराब पार्टी का वीडियो वायरल हुआ तो हंगामा मचा। बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और हंगामा किया। घटना मीठा राम मंदिर की है। राम मंदिर के सामने बने एक मंदिर में कुछ लोग पार्टी कर रहे थे। घटना के बाद लोगों में राम मंदिर के महंत के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। पुलिस मौके पर पहुंची और एक शख्स को हिरासत में लिया। लवाण थाना पुलिस मौके पर पहुंची, तब पथराव चल रहा था। पुलिस ने अतिरिक्त जाब्ता मंगवाया। पुलिस ने रात को ही कई जगह दबिश दी। 15 लोगों को गिरफ्तार किया। फिलहाल गांव में शांति है। टोंक की बड़ा कुआं सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाली बुजुर्ग महिला के गाय को डंडे मारकर भगाने पर विवाद हुआ। युवक ने महिला पर लाठियों से हमला कर घायल कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंची तो बड़ी लापरवाही सामने आई। घायल बुजुर्ग महिला की सुध लेने के बजाय हमला करने वाले युवक को पकड़कर थाने ले गई। एसीबी के जाल से एक आरोपी फरार हो गया। दरअसल अजमेर के मसूदा थाना क्षेत्र में तैनात कांस्टेबल महेंद्र चौधरी ने रिश्वत की मांग की। एसीबी ने ट्रैप को प्लान किया। आरोपी कांस्टेबल और उसका साथी भंवरलाल जब रिश्वत ले रहे थे, तभी एसीबी की कार्रवाई की भनक लगी तो मौके से फरार हो गए। अलवर में बेलाका मोड़ पर हथियारबंद बदमाशों ने एक नमकीन व्यापारी से स्कूटी लूट ली। इसकी डिग्गी में 60,000 रुपए थे। कुछ देर बाद स्कूटी घटनास्थल से कुछ दूर मिली। डिग्गी में रखे पैसे गायब थे। चूरू के सादुलपुर में पुलिस ने लूट के कुछ ही घंटों में 3 लुटेरों को धर दबोचा और वनस्पति घी से भरे लूटे ट्रक को बरामद किया। बाड़मेर जिले में रतनपुरा सड़क मार्ग पर देर रात बेकाबू बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अलवर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक निजी होटल में बैंक मैनेजर ने सुसाइड की कोशिश की। बीकानेर के राणेरी गांव के पास NH11 पर एक टैक्सी में आग लग गई। टैक्सी के साथ उसमें लदा सामान भी जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है बीकानेर निवासी पवन मोदी होटलों और दुकानों में डिस्पोजेबल सामान की सप्लाई करता है। आज भी वो उसी काम पर निकला था, तभी हादसा हुआ। जयपुर के चंदवाजी थाना इलाके में हाईवे पर निम्स अस्पताल के पास सवारियों से भरी निजी बस बेकाबू होकर पलट गई। एक महिला की बस्ती इलाके के राजा धोक टोल प्लाजा के पास ऑक्सीजन सिलेंडर से भरी एक पिकअप बेकाबू होकर पलट गई। गनीमत रही, कोई जनहानि नहीं हुई। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के गोगुंदा उदयपुर हाईवे पर देर रात एक कार बेकाबू होकर पलट गई। कार सवार युवती बाल बाल बची। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने विधायकों की सेंधमारी रोकने के लिए उदयपुर के ताज अरावली रिसोर्ट में पाड़ाबंदी की है। इसमें गुरुवार देर रात करीब 2 बजे एक बस से कांग्रेस के विधायक उदयपुर पहुंचे। शुक्रवार सुबह मंत्री डॉक्टर बीटी कल्ला और प्रसादी लाल मीणा पहुंचे और थोड़ी देर पहले सचिन पायलट भी पहुंचे। इस बीच रिसोर्ट पूरी तरह से छावनी में बदल चुका है। आसपास के इलाकों में 3 स्तरीय सुरक्षा चक्र तैयार किया गया। सचिन पायलट भी उदयपुर पहुंच चुके हैं। और राज्यसभा चुनाव में सत्ता और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बयान पर मंत्री शांति धारीवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, इस तरह के आरोप हमेशा लगते रहते हैं, लेकिन इनके कोई सबूत नहीं होते। उन्होंने वसुंधरा राजे को एस्कॉर्ट छोड़ने की नसीहत दे डाली। इधर बीजेपी ने भी बाड़ेबंदी की तैयारी की है। हालांकि इसे प्रशिक्षण शिविर कहा जा रहा है, लेकिन जालोर के भीनमाल विधायक पूराराम चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 6 तारीख को होने वाली बाड़ाबंदी में सभी विधायक पहुंचेंगे।
कोटा के रामगंज मंडी से बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने राज्य सरकार पर पुलिस के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए। कहा, सरकार ने पुलिस को तमाम विधायकों की जासूसी के लिए लगा दिया है। मदन दिलावर ने सवाल किया, अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसे में पुलिस कर्मियों को विधायक की जासूसी में लगाना क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? मोदी सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। दौसा सांसद जसकौर मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की उपलब्धियां गिनाई। सांसद जसकौर मीणा ने कहा, 8 साल के शासन में पीएम मोदी ने कई ऐतिहासिक काम किए। धारा 370, 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने जैसे कई बड़े काम हुए। जसकौर मीणा ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। कहा, राज्यसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने ट्रांसफर की दुकान खोल दी और विधायकों से सीएम कह रहे हैं तबादलों में खूब कमाओ और वोट दो। बीजेपी विधायक पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर बनी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को राजस्थान में टैक्स फ्री करने की मांग की। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन लगातार जारी है। शहीद स्मारक पर धरना देते हुए आज 64 दिन हो चुके हैं। कोटपुतली के चौमू कस्बे में पेयजल संकट गहराया हुआ है। आरएलपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश महामंत्री के नेतृत्व में जलदाय विभाग के अधिकारियों का घेराव किया। आरएलपी कार्यकर्ता बीच सड़क पर बैठ गए, सड़क जाम कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर जाम खुलवाया। पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों ने आज नारेबाजी की और चेतावनी दी कि पहले उन्हें 2 महीने 8 दिन का वेतन चाहिए, उसके बाद ही काम पर लौटेंगे, वरना अनिश्चितकालीन कार्य का बहिष्कार करेंगे। मारपीट के बाद गुरुवार को बारां में जो बंद बुलाया था उसे वापस ले लिया गया है। बता दें, गुरुवार को व्यापार महासंघ और हिंदू संगठनों की ओर से बारां बंद बुलाया गया था। इस दौरान पुलिसकर्मियों और हिंदू संगठन के लोग कई बार आमने सामने हुए। मामला बिगड़ता देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर अस्पताल में सोनोग्राफी सुविधा फिर से शुरू करने के साथ साथ रिक्त पदों पर चिकित्सकों की भर्ती की मांग को लेकर पिछले 10 दिनों से मिनी सचिवालय के बाहर धरना चल रहा है। आज धरने के 11वें दिन प्रदर्शनकारियों ने मिनी सचिवालय के दोनों दरवाजों पर कब्जा किया और मांग उठाई। बीकानेर की सर्वोदय बस्ती में पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने मेन रोड को जाम कर प्रदर्शन किया। केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरा हो गए हैं। राजसमंद जिला कार्यालय में बीजेपी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। सांसद दिया कुमारी ने जन कल्याणकारी योजनाएं बताई। आज प्रतापगढ़ पुलिस लाइन में मादक पदार्थ नष्टीकरण की कार्रवाई की गई। एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया, प्रतापगढ़ जिले में तस्करी के विभिन्न मामलों में बीते 3-4 सालों में जब्त किए अफीम डोडा चूरा को अदालती कार्रवाई पूर्ण होने पर नष्ट किया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर आज सुबह अफरा तफरी रही। पैसेंजर टिकट काउंटर पर चेक इन कर रहे थे। उसी समय सीआईएसएफ के जवान रनवे की तरफ दौड़ने लगे, जिसे देख यात्रियों के हाथ पांव फूल गए। बाद में पता चला कि ये जयपुर एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की मॉक ड्रिल थी। डूंगरपुर जिले में मानसून आने से पहले कृषि विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। विभाग ने 1,45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की बुआई का लक्ष्य रखा है। पाकिस्तान भारत में जासूसी करने से बाज नहीं आ रहा। एक बार फिर सीमावर्ती गोहड़ का तला गांव में एक संदिग्ध पक्षी मिला। बीएसएफ, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पक्षी की जांच में जुट गई हैं। प्रतापगढ़ में पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन नकेल के तहत अवैध शराब और आदतन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 1 महीने में आबकारी अधिनियम के तहत 77 मामले दर्ज किए। 600 से ज्यादा लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार और पाबंद किया। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड आवास बनाने के अलावा पिंक सिटी में सिटी पार्क, कोचिंग हब और चौपाटियों पर भी काम कर रहा है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने आज आवासन मंडल की आवासीय योजनाओं, एसटीपी प्लांट, सामुदायिक केंद्रों और ओपन जिम की शुरुआत की और लोकार्पण किया। हिंदुस्तान स्काउट की ओर से हर पेड़ पर परिंदा लगाओ अभियान चलाया गया है। अभियान के पोस्टर का आज विमोचन हुआ। कोटा में विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई कर 12वीं क्लास में अच्छे अंक लाकर पूरे मंडाना कस्बे का नाम रोशन करने वाले मजदूर के बेटे का खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष ने स्वागत किया। प्रतिभाशाली छात्र कुलदीप मेघवाल को माला पहनाकर बधाई और शुभकामनाएं दी। मेघवाल ने साइंस बायोलॉजी में सबसे ज्यादा 86.60% अंक प्राप्त किए हैं। राजसमंद के लावा सरदारगढ़ में ग्रामीणों ने कालिका माता मंदिर में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आज शुरू हुआ।
मंदिर परिसर में पंडित महेश उपाध्याय और लादूलाल की टीम ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ समाज के जोड़ों ने यज्ञ हवन में बैठकर आहुतियां दी। साथ ही कीट समाज की 201 महिलाओं ने सिर पर मंगल कलश यात्रा निकाली। यात्रा गांव के प्रमुख मोहल्लों से बैंड बाजों की धुन पर भगवान के भक्ति भजनों पर नाचती गाती हुई महिलाएं जयकारे लगाते चल रही थी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने राजसमंद जिले की पंचायत समिति खमनोर की हल्दी घाटी शाही बाग में आयोजित महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय समारोह 2 से 4 जून का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, महाराणा प्रताप के आदर्शों पर चलकर हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। उनके त्याग, बलिदान और मातृभूमि के प्रति प्रेम समर्पण से देश मजबूत और सुरक्षित रहेगा। विश्व साइकिल दिवस पर श्रीगंगानगर में लोगों ने जमकर साइकिलिंग की और इसके ढेरों फायदे गिनाए। इधर जयपुर स्मार्ट सिटी की ओर से जवाहर सर्किल से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। बूंदी में भी आज स्कूली छात्र छात्राओं ने साइकिल रैली निकाली। शहर के ऐतिहासिक नवल सागर झील के पास से विधायक अशोक डोगरा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रैली पर जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित की गई 4.5 किलोमीटर दूरी की साइकिल रैली में 100 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया।